दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आचार्य चाणक्य की नीतियों के माध्यम से भय पर आधारित 10 महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार भय को समझना और उसका सही तरीके से सामना करना व्यक्ति की महत्वपूर्ण क्षमता है। वे कहते हैं कि भय से पार पाने के लिए हमें अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने भय को सही समय पर पहचान कर उससे निपटने की योजना बनाएं, तो हम अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति से भय के बारे में 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। 1. भय से निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। जब हम डरते हैं, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। आचार्य चाणक्य ने कहा है, भयमूलम सर्वनाशाय, जिसका अर्थ है कि भय सभी प्रकार के विनाश का मूल कारण है। भय हमें असमंजस में डाल देता है और हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए हमें अपने भय का सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और सोच समझकर सही निर्णय लेने का साहस रखना चाहिए। 2. भय से ज्ञान का ह्रास होता है। जब हम डरते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर पाता और हम अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। आचार्य चाणक्य ने कहा है, भयाति ज्ञानमप्यष्टम, जिसका अर्थ है कि भय से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। भय हमारी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है और हम गलतियां करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने भय को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। 3. भय से आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब हम डरते हैं, तो हम अपने आप पर विश्वास खोने लगते हैं और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, सर्वत्र भयदोषेण बुद्धिर् भवति विकला, जिसका अर्थ है कि भय से बुद्धि विकल हो जाती है। भय हमें कमजोर महसूस कराता है और हमारे आत्मविश्वास को गिरा देता है। इसलिए हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। 4. भय से सफलता में बाधा आती है। जब हम डरते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर सही ढंग से अग्रसर नहीं हो पाते और असफलता का डर हमें कदम उठाने से रोक देता है। भय हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमारी संभावनाओं को सीमित कर देता है। इसलिए हमें अपने भय का सामना करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें। 5. भय से मानसिक तनाव बढ़ता है। जब हम भयभीत होते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। यह तनाव हमारी मानसिक शांति और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए हमें अपने भय का सामना करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। 6. भय से सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं। जब हम डरते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे हमारे रिश्तों में दूरी और अविश्वास पैदा हो जाता है। यह विकलता हमारे संवाद और समझ को प्रभावित करती है, जिससे हमारे सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने भय को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहिए। 7. भय से शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जब हम डरते हैं, तो हमारा शरीर तनाव और चिंता का अनुभव करता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और हम विभिन्न बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। यह विनाश न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है।
इसलिए हमें अपने भय को नियंत्रित करना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और नियमित व्यायाम तथा ध्यान के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। 8. भय से आर्थिक नुकसान होता है। जब हम भयभीत होते हैं तो हम जोखिम लेने से कतराते हैं और नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। आचार्य चाणक्य ने कहा है, भयाति पालन नश्यति, जिसका अर्थ है कि भय से पालन नष्ट हो जाता है। आर्थिक मामलों में यह सत्य है कि भय हमें सही निर्णय लेने से रोकता है और हम लाभप्रद निवेश या व्यापार के अवसरों को गंवा सकते हैं। इसलिए हमें अपने भय को दूर करके आत्मविश्वास के साथ आर्थिक निर्णय लेने चाहिए ताकि हम समृद्धि की ओर बढ़ सकें। 9. भय से रचनात्मकता कम हो जाती है। जब हम डरते हैं तो हमारा मन संकुचित हो जाता है और हम नई और रचनात्मक सोच नहीं पाते। यह विकलता हमारे विचारों और रचनात्मकता को बाधित करती है। इसलिए हमें अपने भय को पराजित करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से सोचने का साहस करना चाहिए ताकि हम अपनी रचनात्मकता को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकें और अपने कार्यों में नयापन ला सकें। 10. भय से आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। जब हम डरते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त नहीं कर पाते। भय हमें आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण से दूर कर देता है, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इसलिए हमें अपने भय को नियंत्रित करना चाहिए, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मविश्वास और शांति प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम अपने आध्यात्मिक पथ पर निरंतर आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की इन नीतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने भय को समझना, उसका सामना करना और उसे पराजित करना चाहिए। जब हम अपने भय से मुक्त होंगे, तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।